सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, इसके मंत्र, इसकी कथा और बहुत सारे उपाय। एकादशी व्रत रखने का क्या महत्व है, इसको कब रखना चाहिए और इसको किस प्रकार से हम शुरू कर सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें होंगी इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपके घर में जो पितृदोष है उसमें बहुत ही तेजी से कमी आना शुरू होती है। तो जैसे कि आप जानते हो, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी हर महीने में 2 बार आती है। मान्यता अनुसार इस दिन उपवास करने से मन पवित्र और शरीर स्वस्थ रहता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख और शांति आती है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष देते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं ये व्रत पूजा किस प्रकार से करनी है। तो आइए जानते हैं कैसे रखा जाता है एकादशी का व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी के व्रत के लिए दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त यानी दोपहर तक ही भोजन करना चाहिए और रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए, यानी रात्रि में भोजन नहीं किया जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो ये व्रत दशमी की रात्रि से शाम को ही शुरू हो जाता है और शाम को आप अच्छे से दातुन करके मंजन करके ही पवित्र होकर सोएंगे। रात्रि के समय भोजन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भगवान के स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण का कोई भी स्वरूप है उसका स्मरण करके आपको सोना है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद संकल्प लेना है और फिर अपना व्रत प्रारंभ कर देना है। दिन में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है, साथ ही साथ पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्र का ही स्मरण करते रहना है। इस दिन आपको व्रत उपवास रखना है। आप निर्जल भी रख सकते हैं और अगर आप फलाहार रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। अपने मन में आने वाले बुरे विचारों का आपको त्याग करना होगा और सात्विकता अपने मन में धारण करनी होगी। रात्रि के समय श्री हरि के नाम से आपको दीपदान करना, यानी संध्या के समय आरती भजन करते हुए कुछ देर तक आपको जागरण अवश्य ही करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी के दिन पारण करने के बाद ये व्रत पूर्ण होता है, यानी एकादशी का व्रत है दशमी से शुरू होकर द्वादशी तक चलता है। तो 3 दिन को लेते हुए ये व्रत माना जाता है, तभी इस व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन पड़ती है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संसार के किसी भी धर्म संप्रदाय के ग्रंथ मनुष्यों ने ही लिखे हैं, लेकिन गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका जन्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से हुआ है। यही वजह है कि सिर्फ श्री भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता के 18 अध्यायों में जीवन का सत्य, ज्ञान और गंभीर सात्विक उपदेश दिए हैं जो मनुष्यों के दुखों को दूर कर सुख का आभास कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से न सिर्फ मोह का नाश होता है बल्कि व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और साथ ही साथ भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति गीता की पुस्तकों का दान करता है या फिर गीता जी का पाठ करता है, उसको सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जो उसने अब तक गलतियां की होंगी उनको भी ध्यान में रखकर अगर वो अपनी गलती का प्रायश्चित करता है तो उसको उन गलतियों की क्षमा भी प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा के बारे में अब बात कर लेते हैं। इस दिन पूरे दिन उपवास रखा जाता है। दशमी की रात्रि से व्रत प्रारंभ होकर द्वादशी की सुबह तक चलता है। इस दिन भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन भगवान को भी फलाहार या फिर नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इस दिन चावल खाना बिल्कुल अनुचित माना जाता है। चावल ना तो आपको घर में पकाना चाहिए, ना खुद खाएं, ना बच्चों को खाने को दें। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। धूप दीप से तुलसी माता का भी आप पूजन जरूर करें इस दिन।
आप चाहें तो केले का वृक्ष और तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। इससे भी आपको वही पुण्य की प्राप्ति होगी जो श्री हरि विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होती है, क्योंकि केले का जो वृक्ष है वो भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत के पालन करने से पूरे कुटुंब को सुख की प्राप्ति होती है। तो आपके घर में केले का वृक्ष और तुलसी का पौधा है तो आप उनकी पूजा अवश्य ही करें, और भगवान विष्णु को जो भी नैवेद्य अर्पित करें उसमें तुलसी दल अवश्य ही शामिल होना चाहिए। यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखें, इस दिन तुलसी की पूजा करने का मतलब है कि आप उनके पास बैठें, उन्हें धूप दीप तो दिखाएं, लेकिन उसमें आपको जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं बिल्कुल निर्जल। तो इस दिन आपको तुलसी का वृक्ष तुलसी का जो पौधा है उसको छूना नहीं है, उनको दूर से ही धूप दीप दिखाना है, नैवेद्य उनको अर्पित करना है, लेकिन उनके गमले में जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। आप आरती कर सकते हैं, उनको दीपक दिखा सकते हैं, उनका कोई मंत्र पढ़ सकते हैं, और जो तुलसी दल है वो भी बिल्कुल नहीं तोड़ना है कि इस दिन तुलसी का पौधा बिल्कुल स्पर्श नहीं किया जाता है। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी का पत्र तोड़ के रख लीजिए, या फिर नीचे गिरे हुए जो पत्ते होते हैं उनको भी धोकर स्वच्छ करके वो भी भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। तो तुलसी माता को एकादशी के दिन स्पर्श ना करते हुए भी आप उनके गिरे हुए पत्तों को उठा सकते हैं और भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे, तब भी वो पत्र जो है बिल्कुल पवित्र माना जाएगा। तुलसी पत्र कभी बासा नहीं माना जाता, सूखने के बाद भी वो काम आ जाता है। इसीलिए आप एक दिन पहले ही उनको तोड़ के रख लें जल में डालकर, या फिर गंगा जल में डालकर उसको जब रखेंगे तो अगले दिन उसको यूज करेंगे तो वो पत्र बिल्कुल ताज़ा ही रहेगा। एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की या केले के वृक्ष के रूप में या फिर कोई तस्वीर मूर्ति है उसकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। उनको धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, गंगा जल से स्नान कराएं। इसके साथ ही आप उनको तुलसी की जो मंजरी है वो भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। अगर आप पूरी गीता पढ़ें तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो इस दिन 11वें अध्याय का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी वाले दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु के इन मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इनमें से कोई एक मंत्र भी आप कर सकते हैं, या फिर ये 3 मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, तीनों मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये विष्णु गायत्री मंत्र है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। और तीसरा बहुत ही सरल मंत्र है जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ओम नमो नारायणाय। सिर्फ आपको ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, सिर्फ ऐसे ही बोलना है। तो आप दिन भर इसी मंत्र को बोलिए और अपना एकादशी जो व्रत है वो आप रखेंगे इस मंत्र के साथ में, बहुत असीम सुख की आपको प्राप्ति होगी। एकादशी के दिन आप फलाहार में क्या खा सकते हैं? मखाने की खीर खा सकते हैं, साबूदाने का प्रयोग कर सकते हैं, अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आलू खा सकते हैं, इस दिन कूटू या सिंगाड़े की पूड़ी और सब्जी खा सकते हैं। इस दिन आप दूध से बने हुए पदार्थ खा सकते हैं, जैसे दही खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। दूध में आप मेवा डालकर खीर भी बना सकते हैं। इस दिन लौकी भी खाई जा सकती है। जो लोग बिल्कुल भी भूख सहन नहीं कर सकते वे भगवान विष्णु को संध्या के समय प्रसाद चढ़ाकर अपने व्रत को तोड़ सकते हैं, और अन्य लोग द्वादशी तिथि को ही व्रत का पारण करेंगे, उससे पहले व्रत का पारण नहीं करना है। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बैखानस नाम का एक कुलीन राजा था जो चंपक नगर पर धर्मपूर्वक शासन करता था। उसने एक बार सपना देखा कि जिसमें उसने अपने पिता को नरक में अत्यधिक यातना सहते हुए देखा। उन्होंने अगले दिन शाही दरबार में विद्वानों के साथ राजा ने अपने सपने की चर्चा की, जिन्होंने राजा को इस समस्या के समाधान के लिए ऋषि पर्वत मुनि के पास जाने की सलाह दी। राजा ने महान ऋषि से मुलाकात की और अपने सपने के बारे में बताया।
और अपने पिता को स्वर्ग भेजने का उपाय पूछा। ऋषि ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और बताया कि उनके पिता ने अपनी पत्नी पर अत्याचार किए थे और यही कारण है कि उन्हें नरक में कष्ट सहना पड़ा। राजा को मोक्षदा एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया, जिससे उनके पिता को स्वर्ग जाने में मदद मिलेगी। राजा ने अपनी पत्नी, बच्चों सहित और रिश्तेदारों के साथ बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत किया। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनके पिता को पापों से मुक्त कर स्वर्ग को ले गए।